हेलो एवरीवन, वेलकम टू आउटरीच एकेडमी। तो पिछले क्लास में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखा था और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखा था। फिर हमने ये देखा था कि दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि किसी एक वेक्टर को बाकी कुछ और वेक्टर्स के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते थे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ अदर वेक्टर्स। तो आज उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन मैं जो भी यहाँ लूँगा ये सीधा प्रोबेबल है कि आपके एग्ज़ाम में ये देखने को मिल जाए। तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। इसमें हम दो क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ये पहला है और एक दूसरा जो है आपका वो है ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस सी डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए, और इसका वैल्यू आपको प्रूफ करना है 3 टाइम्स ए डॉट बी क्रॉस सी। मैंने ए वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब है ए एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, लेकिन टाइम को बचाने के लिए या थोड़ा मेरे लिखने में सहूलियत हो जाए इसके लिए मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक, अब ये दो सवाल है हमारे पास, जो कि बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को आप खुद से ट्राई करिए, उसके बाद अगर नहीं बने तो फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिए और उसके बाद फिर से प्रैक्टिस कीजिए, तभी इससे कुछ फ़ायदा होगा। सिर्फ मेरा सॉल्यूशन देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम पहला सवाल उठाते हैं। इसमें हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है। अब देखिए यहाँ पे सीधा आपको दिख रहा होगा, मैथमेटिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है हमारा अप्रोच, कि सवाल को देख के हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। अगर ये आपने सीख लिया तो फिर आप किसी भी सवाल को बना पाएंगे, कोई सा भी डेरिवेशन आप सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अप्रोच सीख लिया तो आप कोई भी सवाल उसको डिराइव कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, फिर भी जो पहला अप्रोच हो उस चीज़ को हम अच्छे से समझ के रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है, और जैसे ही आपने ये देखा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला मेरे पास पहले से है। तो आपको पता है कि ये हमने सीखा है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम इजीली एक इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और वो मैंने आपको सिखाया था कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे। अगर ब्रैकेट बाद में है तो एज इट इज़ हम माइनस करेंगे, यानी बी माइनस सी वेक्टर, और बगल में क्या लिख देंगे, जो दो वेक्टर मिसिंग है, यानी यहाँ ए डॉट सी और यहाँ पे ए डॉट बी। उसी तरीके से यहाँ भी देखें तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी होगा, यानी कि बी डॉट सी ए माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि ए डॉट सी बी वेक्टर, प्लस यहाँ है सी क्रॉस ए, तो सी माइनस ए आना चाहिए, यानी कि ए डॉट बी सी माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर। यहाँ पे अब आप देखिए ए वेक्टर को देखिए, यहाँ ए और यहाँ ये दोनों में क्या है, बी डॉट सी और प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर बी वेक्टर को आप देखें तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और सी वेक्टर को देखें तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारा क्या प्रूव हो गया, इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया, और बेहद ही आसान क्वेश्चन था। ये डायरेक्ट किस कॉन्सेप्ट से था, आपको ये पता होना चाहिए था, वेक्टर ट्रिपल
प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगर आपको पता होता तो ये डायरेक्ट वहाँ से बन जाता। और ये हमें कैसे देख के हिंट मिला कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है, वो इसको देख के, ये डायरेक्ट उस फॉर्म में दिया हुआ है। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमें प्रूव करना है ए बी क्रॉस सी प्लस सी ए क्रॉस बी प्लस बी सी क्रॉस ए, और इसको हमें प्रूफ करना है 3a बी क्रॉस सी से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फिर से इसको देखने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या गिवन है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है। और दूसरा, तो एक अप्रोच आपका क्या हो सकता है कि आप यहाँ से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए, और आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमने क्या फार्मूला सीखा था, डिटर्मिनेंट फॉर्म में सीखा था। मतलब अगर ये आप यूज करना चाहते हैं तो आपको पहले ए वेक्टर एज्यूम करना होगा, फिर बी वेक्टर एज्यूम करना होगा, फिर सी वेक्टर एज्यूम करना होगा, फिर उसके बाद ये सेम करना होगा, फिर यहाँ भी वही काम, वहाँ भी यही काम। तो ये थोड़ा हेक्टिक लग रहा है मुझे। फिर आप गौर से अगर सवाल को देखेंगे तो आपको क्या दिखता है कि इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है, कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको इसने क्या किया है कि क्लॉकवाइज एक साइक्लिक रोटेशन किया है तो ये मिल गया, फिर इसको क्लॉकवाइज साइक्लिक रोटेशन किया तो ये मिल गया। और क्या हमने साइक्लिक रोटेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का? हमने क्या पढ़ा था कि जो साइक्लिक रोटेशन होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, उससे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजंट चेंज द वैल्यू, है ना। उससे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब अगर आप इसको देखें, ए डॉट बी क्रॉस सी है, इसको हम एक बार क्लॉकवाइज साइक्लिक रोटेशन करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कर लेते हैं। अब देखिए, एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, क्लॉकवाइज कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी डॉट ए क्रॉस बी। तो यानी कि इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस बी से, कर सकते हैं ना। उसी तरीके से फिर इसको एक बार और रोटेट कर लीजिए क्लॉकवाइज, तो हमें क्या मिल जाएगा, बी डॉट सी क्रॉस ए, यानी कि ये भी किसके इक्वल है, ए डॉट बी क्रॉस सी के। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब देखिए, ये भी ए डॉट बी क्रॉस सी, ये भी ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये भी ए डॉट बी क्रॉस सी। तो तीनों का समेशन किसको इक्वल हो जाएगा, 3 टाइम्स ए डॉट बी क्रॉस सी के। तो ये एक इजी आसान सवाल था। मैंने 2 सवाल लिया था, एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से और एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। तो ये दोनों सवाल आने का बहुत ज़्यादा चांस है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन लेंगे हम, वो हम ये लेंगे कि हमें क्या करना है, शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये हमें दिखाना है, और ये बोल रहा है कि ये तब होगा जब ए क्रॉस सी क्रॉस बी 0 हो जाए, या फिर ए एंड सी क्या हो जाए, आर कोलिनियर। अब देखिए, यहाँ पे कोलिनियर का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। अगर इस सवाल में आपको सब कुछ आता लेकिन कोलिनियर वेक्टर का अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम होता तो फिर इस सवाल को अप्रोच करना आपके लिए मुश्किल हो जाता। तो अब देखिए, हमें ये प्रूफ करना है स्टेटमेंट कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। और ऐसा तब होगा, इफ़ का मतलब आपको पता है, इफ़ ओनली इफ़, सिर्फ या तो ए क्रॉस सी क्रॉस बी 0 हो जाए, या फिर ए या सी कोलिनियर हो जाए, कोई भी 2 केस हो जाए तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, यानी ये इक्वल हो जाएगा इसके। ये हमें प्रूफ करना है। तो फिर से हम कैसे अप्रोच करेंगे इस सवाल को।
यहाँ पे आप देखिए, यहाँ भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है और यहाँ भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या है, हमें पता है उसका फॉर्मूला। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या देखते हैं कि ब्रैकेट के भीतर कौन है, और ये चूंकि पहले है तो इसीलिए हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और इसके बगल में क्या हो जाएगा, ए डॉट सी, और यहाँ पे हो जाएगा बी डॉट सी। ठीक है, इसको आप इक्वेट कर दीजिए, मान लेते हैं कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, हम यही एज्यूम करके चलते हैं स्टार्ट से। और फिर यहाँ देखिए ब्रैकेट को देखेंगे, और चूंकि ये बाद में है तो सेम ऑर्डर में रहेगा, यानी बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और बगल में कौन आ जाएगा, ए डॉट सी, और यहाँ पे ए डॉट बी। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो बी देखिए ये और ये गया, और इन दोनों को क्या करते हैं हम एक साइड लेके आ जाते हैं, या दोनों साइड ही माइनस माइनस भी गया तो हमें क्या मिल जाएगा, बी डॉट सी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी सी वेक्टर, मिल गया। अब देखिए यहाँ से हम दो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। एक देखिए, एक हम इस तरफ जा सकते हैं, तो ए वेक्टर को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन बी डॉट सी इंटू सी वेक्टर। अब आप इसको गौर से देखिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ये क्या आएगा, आपको एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्योंकि ए डॉट बी भी एक स्केलर रिजल्ट आता है, कुछ आएगा वैल्यू 2 4 5 6, और बी डॉट सी भी क्या आता है, कोई एक स्केलर वैल्यू आता है। तो मतलब ए इज इक्वल टू सम स्केलर इंटू सी वेक्टर। ये किसका केस होता है, जब कोई वेक्टर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय दूसरा वेक्टर आ जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ए एन सी आर कैसा है, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं ना। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे थे कि दोनों इक्वल है, LHS और RHS, हम दोनों को इक्वल करके आगे बढ़े, तो हमें क्या केस मिला, ये मिला। मतलब अगर ये ऐसा होगा तभी जाके ये ट्रू होगा, और ये इसका क्या मतलब है कि ANCR कोलिनियर। तो एक चीज़ तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से सोचते हैं। अब इसको देखिए, थोड़ा हम दूसरे तरीके से सोचते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि आप इसको इस साइड ले जाइए, यानी कि बी डॉट सी ए माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देखिए, तो आपको दिख रहा है ना कि ऐसा कब होता था कि एक वेक्टर माइनस दूसरा वेक्टर, और जो वेक्टर नहीं है जैसे कि बी सी उनका डॉट, और यहाँ पे ए बी नहीं है तो इनका डॉट। ये हमने किस में देखा था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो एक्चुअल में ये उल्टा जा रहे हैं। अगर हमें ये दिया होता ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो हम इजीली इससे यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन हमें ये दिया है तो यहाँ से यहाँ भी पहुँचना आना चाहिए हमें। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ए माइनस सी है, तो ये मतलब दोनों ब्रैकेट में रहे होंगे, यानी ए क्रॉस सी, और जो बच गया वो ब्रैकेट के बाहर रहा होगा, तो ये कितना होगा, 0। अब ये 0 हो, या इसको आप पलट लीजिए। आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में ये रिलेशन होता है। अगर आप इनको पलटेंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पलट लीजिए तो एक माइनस साइन आ जाएगा, मतलब ए क्रॉस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो माइनस साइन है और यहाँ 0 है, तो यहाँ इस साइड चला जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होगा, 0। तो ये दूसरा चीज़ भी हमने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। तो अब देखिए हम चले कहाँ थे, हम ये मान के चले थे कि दोनों इक्वल हैं, हमने माना तो हम इस कंक्लूजन पे आए। अब यहाँ से हम दो कंक्लूजन डिराइव कर पा रहे हैं। एक, या तो दोनों क्या हो जाए, ए और सी क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, तो भी ये 0 हो जाएगा, या फिर अगर ये प्रोडक्ट 0 हो तो भी ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया। ये बहुत ही प्यारा सवाल था और इसके आने का प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तीन वेक्टर्स का, और तीनों वेक्टर्स कौन कौन है? एल वेक्टर, एम वेक्टर और एन वेक्टर। और दूसरा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसमें तीन वेक्टर्स क्या क्या है? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और इन दोनों को हमने प्रोडक्ट लिया है। और ये आपको प्रूफ करना है विल बी इक्वल टू एल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एल वेक्टर एल डॉट बी, L dot C vector and M dot A, M dot B, M dot C, N dot A, N dot B and N dot C। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब ये दिख रहा होगा आपको कि एल ए के साथ आ रहा है, एल बी एल सी के साथ पहले रो में, फिर एम बी के साथ एम सी के साथ दूसरे रो में, और फिर एन बी एन सी तीसरे रो में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डिराइव करना है, ठीक है। अब देखिए फिर से इस सवाल को हम कैसे अप्रोच करेंगे। आपको ये दिख रहा होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो यहाँ से सीधा क्लियर हिंट मिलना चाहिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म होता है वही हमें यूज करना है। ये सवाल को देख के ही हमें ये आइडिया लगना चाहिए। और इसके डिटर्मिनेंट वाले फार्मूला को यूज करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एल वेक्टर पता होना चाहिए। तो हम मान लेंगे कि एल वेक्टर L1 आई कैप, L2 जे कैप एंड L3 के कैप है। उसी तरीके से एम वेक्टर को हम मान लेते हैं M1 M2 M3। आप समझ गए होंगे ये आई कैप जे कैप के कैप भी आएगा। और एन वेक्टर को हम मान लेते हैं N1 N2 N3। और उसी तरीके से ए वेक्टर को मान लेते हैं A1 A2 A3। बी वेक्टर को मान लेते हैं B1 B2 B3। और सी वेक्टर को मान लेते हैं C1 C2 C3। मान सकते हैं, ठीक है। अब आइए, अब हमें क्या करना है कि एल एम एन, एल वेक्टर एम वेक्टर एन वेक्टर इनटू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। अब हम इसको पहले यहाँ लिखते हैं। तो इसका क्या होगा आपको पता होगा, L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3 इनटू, अब ये क्या करेंगे हम इसका मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ पे आपको तो कन्फ्यूजन नहीं आ रहा ना कि इसके बीच में डॉट होगा या क्रॉस होगा या कुछ नहीं होगा। देखिए या तो डॉट होता तो वो डॉट प्रोडक्ट किस पे अप्लाई होता है? दो वेक्टर पे। क्रॉस प्रोडक्ट किस पे अप्लाई होता है? दो वेक्टर पे। और यहाँ पे जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका रिजल्टेंट भी स्केलर आएगा और इसका रिजल्टेंट भी स्केलर आएगा। और दो स्केलर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें किसी ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, A1 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नीड पड़ेगा जो मैट्रिक, जो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होता है दो डिटर्मिनेंट का, उसका। तो आपको पता होगा कि दो डिटर्मिनेंट कैसे मल्टीप्लाई होता है। इस रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा L1 A1 प्लस L2 B1 प्लस L3 C1, ये आपको मिला। अब जैसे ही आप मिला, आप यहाँ पे थोड़ा रुकिए, आप थोड़ा पे रुकिए, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है? L डॉट ए करना है। और L डॉट ए करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर आप L डॉट ए करेंगे तो आपको मिलेगा L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे अगर ये आ जाता है L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे L डॉट ए
और फिर हमारा काम बनता दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऑड आ रहा है। तो इस ऑड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो आप यहाँ पे देखिए, अगर ये जो रो है अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग, तब हमारा काम बन जाता है। तब L1 A1, L2 A2 और L3 A3 हो जाता है। लेकिन जो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है वो तो ऐसा ही होता है कि कॉलम को रो से मल्टीप्लाई कीजिए, तो हम रो को रो से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। तो फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट में ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसमें क्या हम रो को कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं? आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट का ये प्रॉपर्टी होता है कि इफ़ अगर आप रो को कॉलम से अगर इंटरचेंज कर दें तो इसका रिजल्ट पे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रिजल्ट पे। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम इंटरचेंज करके देखते हैं। इसको एज इट इज रहने देते हैं, L1 L2 L3 M1 M2 M3 और N1 N2 N3, और इसको हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, A1 B1 C1। मैंने इस कॉलम को इसका रो बना दिया। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे A2 B2 C2 और यहाँ पे लिख सकते हैं C1 C2 C3। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट कीजिए। तो अब आपको दिख रहा होगा L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 C3। उसी तरीके से आप इसको इसके साथ करेंगे तो हमें ये मिलेगा, यानी L1 B1 प्लस L2 B2 प्लस L3 C3। फिर यहाँ आप करेंगे तो आपको L1 C1 प्लस L2 C2 प्लस L3 C3 और सो ऑन आएगा। तो अब अगर आप एक पैटर्न को आप खुद से करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये L डॉट A है, ये L डॉट B है, ये L डॉट C है, और यहाँ पे M डॉट A, यहाँ पे M डॉट B और यहाँ पे M डॉट C, और नीचे आप आएंगे तो N डॉट A, N डॉट B और N डॉट C होगा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हमें ये रिजल्ट क्या हो गया, मिल गया। तो अगर फिर से मैं एक बार अगर आप इसको रिपीट करा दूं तो आपको दिख रहा होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है और यहाँ पे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमें पता है कि एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में फॉर्मूला होता है, तो वहाँ से हिंट मिल गया, हमें वो चीज़ अप्लाई करना है। और जैसे ही हमें पता चल गया कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको यूज करना है, तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला यूज करने के लिए जो हमें वेक्टर है वो इस फॉर्म में गिवन हो, तो इसीलिए हमने एज्यूम कर लिया L वेक्टर को, M वेक्टर को और N वेक्टर को, उसी तरीके से A B और C वेक्टर को हमने एज्यूम कर लिया। और फिर हम उस पर डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगा दिए, जो कि बेहद ही आसान है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। सिर्फ एक पेज यहाँ पे ये था कि अगर हम इसको एज इट इज अगर मल्टीप्लाई करते तो हमें कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता, यहाँ पे फिर हम उलझ के रह जाते। और ये हिंट हमें कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे रो कॉलम इंटरचेंज कर दिया। तो उसके बाद हमें क्या हुआ, एक बहुत ही सिंप्लीफाइड यहाँ पे रिजल्ट आ गया, जो हम सीधा हमारे RHS के इक्वल टू दिख रहा था, और इसको हमने डिराइव कर लिया। तो ये आज हमने 3 क्वेश्चन किया, तीनों अच्छा क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगले क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन लाएंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे अब 4 वेक्टर्स का गेम। तो उसमें हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट और फिर वेक्टर प्रोडक्ट 4 वेक्टर्स का, और उससे कुछ रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे अपने टेल ऑपरेटर के पास। तो हम धीरे धीरे ही अपने शेड्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं, और जल्दी ही इसके बाद जो मेरा जो वीडियो का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा उसको मैं बढ़ा दूंगा। एक दिन में अब 3-4 वीडियो आने लग जाएगा जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास आएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।